चिया सीड्स सुना है आपने? चिया सीड्स नहीं सुना? हलीम, हैव यू हर्ड अबाउट हलीम? चिया सीड्स both are kind of superfood. Nowadays so much dietitian and nutritionists suggest both of these. कोई बात नहीं सुना है तो आज ये वीडियो जो है इसी टाइप की चीज़ों के लिए है। आज हम न्यूट्रिशन की ही बात करेंगे। ये उन टाइप के जो ऐसे चीज़ें आप सुनते हैं जो कि न्यूट्रिशन या डाइटिशियन आजकल बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हमें वो ढूंढने लग जाते हैं कि ये चीज़ होता है कि हमें पता नहीं चलता। तो इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं जो कि वैसे आप जिनको खरपतवार समझते होंगे, लेकिन वो न्यूट्रिशन में बहुत रिच होते हैं और इनको हम इसलिए माइनर यूज़ या लेसर यूज़ क्रॉप्स भी कह देते हैं। तो आइए विल सी वन बाय वन व्हाट दिस काइंड ऑफ क्रॉप्स आर। सबसे पहले आप देख रहे हैं इट्स लिटिल मिलेट। लिटिल मिलेट का जो आमतौर पे अगर आप देखते हैं तो सेंट्रल इंडिया में और काफ़ी रीजन्स में इसको कुटकी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुटकी पैनिकम वल्गारी, तो ये है लिटिल मिलेट। तो लिटिल आप देख रहे हैं कोदो मिलेट। कोदो को कोदरू या वरागू भी कह देते हैं, और जो इसकी हम बोटेनिकल नेम की बात करते हैं तो पैस्पेलम स्क्रोबुलेटम है। तो ये है कोडो मिलेट। थर्ड वन इज फॉक्स टेल मिलेट। फॉक्स टेल, लोमड़ी की पूंछ नहीं, यहाँ हम एक फसल की बात कर रहे हैं। तो फॉक्स टेल मिलेट, इसको जो है आमतौर पे हम कांगनी भी बोलते हैं और सिटेरिया इटालिका इसका बोटेनिकल नेम है। फोर्थ वन इज फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको आप बहुत प्रोडक्ट्स मार्केट में इसके देखते भी हैं, और इसको हम आमतौर पे रागी भी कह देते हैं। रागी नाचनेस इज कॉमन नेम ऑफ finger millet and in botanical name it is Eleusine horcana। तो ये रागी जो या नाचनीस है, इसको हम फिंगर मिलेट के नाम से जानते हैं। अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, सब उसको पहचानते हैं बहुत अच्छे से, और हमने ज़्यादातर ने उसको यूज़ भी किया है। वो है बाजरे का रोटला। जी हाँ, तो बाजरा जो है, सुबह आप दाना भी आप जाएंगे फुटपाथ पे या रोड साइड में, आप देखेंगे लोग कबूतर को बहुत ज़्यादा दाना देते हैं बाजरे का। तो बाजरा जो है इट्स पर्ल मिलेट। तो बाजरा का जो बोटेनिकल नेम है इट्स पेनिसिटम ग्लाउका। तो बाजरा के जो है वो रोटी के अलावा और बहुत सारे उसके एंड प्रोडक्ट्स। बार्नयार्ड मिलेट, ये इसको आमतौर पे जब जहाँ पे चावल धान या जीरी जोना की खेती होती है, इसको हम स्वांक के नाम से एक खरपतवार के तौर पे बहुत अच्छे से जानते हैं, और किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है स्वांक जब धान के खेत में होता है। स्वांक का दूसरा नाम आमतौर पे जो है वो मादिरा भी बोल देते हैं और सामो भी कह देते हैं। खास करके कभी त्योहारों वगैरह में भी इसका चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो एनाक्लोआ कोलोनम जो है ये है स्वांक या मादिरा या सामो या बार्नयार्ड मिलेट। सेवंथ वन इज प्रोसो मिलेट। इसको हम चेना के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं, और पैनिकम वल्गारे जो इसका बोटेनिकल नेम है। तो प्रोसो मिलेट जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और चेना। नेक्स्ट वन इज ब्राउन टॉप मिलेट। ब्राउन टॉप मिलेट जो है इसको आमतौर पे वेस्टर्न इंडिया में करले के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है ये है यूरोक्लोआ रेमोसा। तो यूरोक्लोआ रेमोसा जो है ये कोरला के नाम से जाना जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलेट है, जिसका कि नाम है ब्राउन टॉप।
9वां जो है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा सब इसको अच्छे से जानते हैं। ये है ज्वार। sorghum, as we all know, is an important millet crop. Sorghum millet. So the 9 crop that we have talked about till now, there is one thing common. If you see, every name contains millet. Why millet? Because these come under the category of millets. Millets जो है, they are crops which are lesser known or lesser utilized, और we also call them minor crops. इसमें जो खास करके आप देखेंगे कि जो दाने होते हैं अक्सर वो बाकी नॉर्मल जो हमारा अनाज होता है, चावल, गेहूँ, मक्का, इनके मुकाबले इसके दाने छोटे होते हैं। तो ये मिलेट्स थे जिनकी हमने चर्चा करी। मिलेट्स जो हैं वैसे, जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन में भी आपसे हमने बात किया कि बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होते, लेकिन न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स हैं, और डाइटिशियन और जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं आजकल बहुत ज़्यादा वो सजेस्ट करते हैं मिलेट्स का यूज़ आपको हेल्दी और फिट रखने के लिए। तो मिलेट्स के अलावा कुछ और भी हैं ऐसे फसलें जो कि हम आम तौर पे जितनी में बहुत अच्छे से उनको पहचानते हैं, यूज़ भी करते हैं, लेकिन बाकी मेजर फसलों के मुकाबले में कम यूज़ करते हैं। तो नाउ लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर दीज। तो सबसे पहला जो है वो है बारले। बारले जो है, खास करके दोज हु आर फेमिलियर विद हार्ड ड्रिंक्स तो अच्छे से जानते हैं कि बारले से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। जौ, इसको हम हिंदी में आमतौर पे बोलते हैं, और हॉर्लियम वल्गारे इसका साइंटिफिक नेम है। तो बारले जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ रखता है डिस्टिलरीज में। तो बारले जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसर नोन अदर माइनर क्रॉप है दैट जौ नहीं जवी। बहुत सारे लोग जो हैं दे गेट कंफ्यूज बिटवीन जौ एंड जवी। तो जौ जो अभी हमने बात किया था डेट वाज बारले, हॉर्लियम वल्गारे, लेकिन जवी जो है वो आमतौर पे हम बोलते हैं ओट्स को। ओट्स जो है आजकल हम ब्रेकफास्ट के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो एवेना सेटिवम है। तो बारले के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट लेसर नोन या लेसर यूटिलाइज्ड क्रॉप है वो है ओट। त्योहारों में रामदाना के लड्डू तो आपने भी खाए होंगे। जी हाँ, ये हम उसी रामदाना की बात करने जा रहे हैं जिसको कि राजगिरा भी कह देते हैं, और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है एमेरेंथस क्रुएंटम। तो ये जो राजगिरा या रामदाना है, ये इसको आमतौर पे आप अगर वैसे समझा जाए तो ये एक तरह की चौलाई हुई। जो चौलाई हम लोग साग में भी यूज़ करते हैं, उसी टाइप की चौलाई का ही एक तरह के दाना है ये रामदाना या इम्पोर्टेंट लेसर यूज या लेसर यूटिलाइज्ड क्रॉप इज़ किनवा, जिसको कि हम ये QUINO किनोवा के नाम से भी जानते हैं। तो किनवा जो है ये भी चौलाई की तरह ही इसके भी छोटे छोटे दाने होते हैं, और ये चिनोपोडियम किनोवा इसका बोटेनिकल नेम है। तो चिनोपोडियम और एमरंथस में मेजर डिफरेंस यही होता है कि एमरंथस को हम आम भाषा में चौलाई के नाम से पहचानते हैं, और चिनोपोडियम को आप बथुआ के तौर पे पहचानते हैं। सर्दियों में बथुआ का साग खाया होगा आपने। सो दिस चिनोपोडियम quinoa is commonly known as quinoa. It is also an important lesser known grain. कुट्टू, बकवीट, कुट्टू का आटा, कुट्टू के पकोड़े, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं त्योहारों में। और बकवीट जो है ये भी न्यूट्रिशनली बहुत रिच होता है, और इसको फ्रैगोपाइनम एस्कुलेंटम के नाम से बोटेनिकल कम्युनिटीज़ को पहचानती है। आखिरी जो हम बात करने जा रहे हैं ये है कुल्थी, गहाट। ये एक तरह की दाल होती है, इसको हम हॉर्स ग्राम भी कह देते हैं, और कुल्थी का बहुत सारी बीमारियों में इलाज होता है, और इसका मैक्रो टाइलोमा जो है वो यूनिफ्लोरम इसका साइंटिफिक नेम है। तो कुल्थी जो है वो बहुत ही इसको भी हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं।
तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि ज़्यादातर जो चीज़ें जिनकी हमने अभी बात करी हैं उनमें ये वो हैं जो कि फेस्टिवल्स में यूज़ होता है। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है? इट इंडिकेट्स दैट चूँकि वी आर ऑन फास्टिंग ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, तो जब हम बॉडी हमारी जब फास्ट पे होती है तो टू ओवरकम द लॉसेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू फास्टिंग, those nutrients which are more easily absorbed by body are present in these kind of nutrition based crops, और इनमें भी जो मेजर रोल था that you have seen in this video is millets. तो ये this video was just to introduce you to those crops which are frequently recommended and suggested by nutritionists and dietitians, since they are very much important for good health. तो इनमें मेजरली मिलेट्स एंड अदर लेसर नोन मेजर क्रॉप्स है जिसकी आज हमने बात करी. होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू एट सम स्टेज ऑफ लाइफ. थैंक यू.